नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। डेनमार्क में आजान प्रतिबंध, भारत में भी करो बंद। आज इसी की बात होगी। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुदर्शन न्यूज की मांग और मुहिम से संबंधित है। सुदर्शन न्यूज की मांग का बड़ा असर हुआ है। यूरोपियन देश डेनमार्क में मुस्लिम आबादी पर बड़ा एक्शन हुआ है। इस्लामीकरण पर करारा प्रहार हुआ है। खबर यह है कि डेनमार्क अजान पर कानूनी तौर पर रोक लगाने की योजना पर काम करने लगा है। शुरुआत हो गई है। देखिए, देश की इमिग्रेशन मंत्री मार्टिन बोट्स्को ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने इसके पीछे की वजह बढ़ता इस्लामीकरण बताया है उनके देश में। दरअसल डेनमार्क की सरकार ने लाउड स्पीकर पर अजान देने पर रोक लगाने की बात कही और खबर सुर्खियां बटोरने लगी। देखिए, वहां की सरकार के मंत्री जो हैं बोट्स्को, उन्होंने इस्लामीकरण को बहुत बड़ी चिंता भी बताया और कहा कि देश कुछ इलाकों में, मतलब देश के कुछ इलाकों में ऐसे हालात होते जा रहे हैं जैसे वो इस्लामाबाद हो। ऐसे में हम अजान को कानूनी तौर पर बैन करने पर विचार कर रहे हैं, ये बात भी कही गई। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा, डेनमार्क की छतों पर अजान नहीं सुनाई देगी। डेनमार्क में इसके लिए कोई जगह नहीं है। दिस इज नॉट पाकिस्तान, ये कहा गया। डेनमार्क में घूमते समय आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप इस्लामाबाद में खड़े हैं। बता दें कि भारत की तरह ही डेनमार्क में अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पहले भी कई बार ऐतराज जताया गया है। हालांकि अभी तक बैन जैसे कदम भारत में नहीं उठाए गए थे और ना ही डेनमार्क में। जवाब तो चाहिए कि सवाल कौन से हैं वो जान लीजिए, उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट होंगे। पहला सवाल, डेनमार्क को अजान पर बैन की जरूरत महसूस क्यों हुई? दूसरा सवाल, यूरोप में बढ़ते इस्लामीकरण के पीछे की मुख्य वजह क्या है? तीसरा सवाल, राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत बचाने के लिए ऐसे बैन कितने आवश्यक होते हैं? चौथा, सिर्फ नॉइज पॉल्यूशन का मामला है या सांस्कृतिक बदलाव की चिंता है मंत्री जी को वहां की? भारत में लाउडस्पीकर से अजान पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं? एक ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, 60 लाख की आबादी है वहां की, मतलब 60 लाख की आबादी वाले छोटे से देश डेनमार्क में भी मुसलमानों की आबादी देखते देखते 3 लाख के पार पहुंच गई। इसलिए डेनमार्क के कई हिस्सों में, विशेषकर कोपेनहेगन में, पहले से ही लोकल नियमों के तहत मस्जिदों की मीनारों से लाउडस्पीकर पर अजान बैन है। शोर नियंत्रण कानूनों के कारण यहां पाबंदियां लगी हैं। बता आपको ये दें कि जर्मनी में भी और ब्रिटेन में भी कुछ पाबंदियां लागू हैं। आइए वहां के मंत्री का बयान आपको पहले दिखा देते हैं कि क्या उन्होंने बयान दिया, उसके बाद में कुछ और प्रतिक्रियाएं आपको सुनाएंगे। एक बार वो बयान दिखाइएगा प्लीज। ये देखिए, बोट्स्को ने जो कहा है, वहां के इमिग्रेशन मंत्री हैं, वो समझिए, ये चीजें बहुत स्पष्ट हो जाती है। डेनिश पीपल्स पार्टी सिर्फ बातें करती रहती है। डेनमार्क में गैर कानूनी तरीके से रह रहे ज़्यादा से ज़्यादा विदेशियों को बाहर भेजा जाना चाहिए। ये पूरा बयान उनका है जो हम आपको बता रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये पूरी बात की। सरकार धीरे धीरे इस दिशा में काम कर रही है, ये असल कार्रवाई है। साथ में उन्होंने कहा कि डेनमार्क की छतों से अजान की आवाज़ें नहीं सुनाई देनी चाहिए। ये आज का विषय है। डेनमार्क में इसके लिए कोई जगह नहीं है और डेनमार्क में घूमते समय आपको ये महसूस, यानी आपको ये शक नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए कि इस्लामाबाद है, क्योंकि वो उन्होंने ये चीज़ें बहुत साफ तौर पर कही है कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये डेनमार्क है और यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप अपने धर्म के नाम पर दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ये जो सवेरे सवेरे शुरू हो जाते हैं अजान पढ़ना, भाई आप लोग करिए 4 बजे 3 बजे, मेरा क्या जाता है, लेकिन मैं तो सोना चाहता हूँ। अगर शाम को मैं पार्टी पे गया हूँ, डेनमार्क में अक्सर हम करते हैं, वो पार्टी की बहुत शौकीन है, और सुबह सुबह को मुझे 4 बजे उठा देते, मेरे बच्चे सो रहे हैं, उनका इम्तिहान है अगले दिन। ये चीज़ें अलाउड नहीं होनी चाहिए। करना है चुपचाप से करो, पर ये लाउड स्पीकर लगा लगा के ज़ोर ज़ोर से जो आप करते हो, किस लिए? अल्लाह तो मेरी दिल की आवाज़ सुनता है, लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं है उसको सुनने के लिए। सो मेरा मानना है कि डेनमार्क की सरकार जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। मेरी बात को मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से अहमद पटेल साहब ने कहा है, आज़ान ज़रूरी है, लाउड स्पीकर नहीं। इससे बढ़िया, इससे अच्छा उत्तर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। अहमद पटेल साहब ने यह बात कही है कि आज़ान ज़रूरी है, लाउड स्पीकर नहीं। मैं हिंदू के कह रहा हूँ,
आरती ज़रूरी है, लाउड स्पीकर नहीं। एक ही बात है, आप बात के क्रक्स को समझिए, आप घुमा फिरा के ना कहिए बात। तो डेनमार्क में अजान बैन की तैयारी और उसी पर आज हम बात करेंगे। नवीन ठाकुर बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका नवीन जी। हमारे साथ वाचस्पति द्विवेदी जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के कनेक्ट हो गए हैं, आपका भी स्वागत है द्विवेदी जी। डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है रावत जी। हमारे साथ अकील खान मुस्लिम स्कॉलर कनेक्ट हो गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। पहली प्रतिक्रिया नवीन ठाकुर जी आपकी प्राप्त करना चाहेंगे, उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। और नवीन जी, डेनमार्क ने इस्लामीकरण की चिंता जताई है और अजान बैन करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। क्या प्रतिक्रिया है आपकी बतौर एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते? नवीन ठाकुर जी। देखिए, प्रत्येक देश की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, अपना अपना जो है उनका धार्मिक समीकरण है। उत्तराखंड या भारत में कई जगह जो है कानूनन 50 डेसिमल तक की जो है ध्वनि की इजाजत है। 50 डेसिमल से ऊपर ध्वनि कानों को नुकसान पहुंचाती है। अस्पताल हो, स्कूल हो, इनके आसपास जो है दिन में 50 डेसिमल और रात्रि में 40 डेसिमल से ऊपर नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में कई जगह लागू भी किया है योगी सरकार ने। दोनों धर्मों के लिए, जैसे भी आपने कहा, हमारी पार्टी का मानना है दोनों धर्मों के लिए इस प्रकार होना चाहिए। अभी अहमद पटेल का उदाहरण दिखा रहे थे, स्वर्गवासी हो गए हैं, उन्होंने भी कहा था कि अजान जरूरी है लेकिन लाउड स्पीकर नहीं। तो इसी प्रकार मेरा भी मानना है कि सबको जो है सहमति से, किसी की धार्मिक भावना भी आहत ना हो, और ठीक, जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, जो हॉस्पिटल में मरीज हैं, जो अन्य और समुदाय के लोग हैं, उनको भी डिस्टर्ब ना हो, इस प्रकार का जो है माहौल बनाकर और इस चीजों का अनुसरण होना चाहिए। ठीक है नवीन जी, आप बने रहिएगा। एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का फटाफट प्राप्त कर लेते हैं, फिर इस पर हम और इसके पहलू क्या हैं उस पर हम बात करेंगे। द्विवेदी जी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। द्विवेदी जी, डेनमार्क जैसे लोकतांत्रिक देश में यह कदम उठाया गया है, आप इसे राष्ट्रीय हित में मानते हैं, वहां की संस्कृति बचाने की दिशा में कदम मानते हैं, या फिर ये आप कहेंगे कि भाई ये मजहबी मामलों में, मजहबी स्वतंत्रता के मामले में हस्तक्षेप है? देखिए अक्षय जी नमस्कार, नवीन ठाकुर साहब जी को नमस्कार, अकील खान साहब को भी नमस्कार, और हमारे जो हिंदू धर्म गुरु जी बैठे हैं उनको भी आदरपूर्ण नमस्कार। देखिए, हर जगह देश काल परिस्थिति होती है, जैसे कि नवीन ठाकुर जी ने कहा। वो डेनमार्क में क्या परिस्थिति है, देखिए वो एक प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव के वहां पे कुछ टेकर्स भी हैं और उसके खिलाफ बात करने वाले लोग भी हैं। तो वहां पे स्वतंत्रता है, वहां पर बात ये सही है, अहमद पटेल साहब ने जैसे कहा और सोनू जी ने भी कहा, हालांकि वो पुरानी बात थी। देखिए वो क्या विषय है, देखिए कोई भी अजान हो, चाहे हमारी कोई भी हिंदू धर्म या सनातन धर्म की कोई भी कार्य हो, अकीदत के या उसके, तो उसमें उतना चाहिए जितना कि कम से कम दूसरे को तकलीफ ना हो। हम समादर करना चाहिए, एक दूसरे की भावना का कदर करना चाहिए। वो कबीरदास की मुझे एक दोहा याद आ जाता है, कांकर पातर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो वो चीज है कि इतना जोर से ऑडेसिटी से कोई बहुत ज्यादा बात नहीं पहुंचती है। तो बात अगर आपकी दिल की है और अल्लाह तक पहुंचनी है तो आप दिल से बोलिए ना, अल्लाह तक पहुंची जाएगी। अगर ऐसे सनातन धर्म का कोई व्यक्ति कहे तो जरूरी नहीं कि रामचरितमानस का हम पाठ करें, तो हम हनुमान चालीसा पढ़ें तो बहुत ज्यादा ऑडेसिटी उसकी हो। बेसिकली क्या है ना, प्रॉब्लम ये है क्योंकि वहां पे जो मंत्री हैं उन्होंने जो बयान दिया है एक इंटरव्यू के दौरान, हाँ जी, उन्होंने बहुत चीजें स्पष्ट की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लाउड स्पीकर की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि दिस इज डेनमार्क, दिस इज नॉट पाकिस्तान। उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए हमारे लोगों को कि वो इस्लामाबाद में घूम रहे हैं, वो डेनमार्क में ही है, और ये 5 बार की नमाज, डिस्टर्बेंस, तमाम बातें हुई हैं। एनीवेज, हम जो बाकी पैनलिस्ट उनकी प्रतिक्रिया एक बार प्राप्त कर लेते हैं। एच.एस. रावत जी हैं, हिंदू धर्म गुरु। आप रावत जी किस प्रकार से देखते हैं, क्या धार्मिक आस्था के नाम पर, मजहबी आस्था के नाम पर लाउड स्पीकर का प्रयोग अनिवार्य माना जा सकता है क्या कहीं पर भी? देखिए आसिफ जी, आजकल आईटी का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, पूरी टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज इतना चिल्लाने की मुझे लगता है कोई जरूरत है नहीं। वो जमाना चलो था, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग जगाते थे कि जग जाइए भाई, इस समय अब अजान दे देते थे। और जब ये लाउड स्पीकर नहीं थे तब वो मुल्ला बांग दे करके
जगाता था। अब तो वो जमाना ही खत्म हो गया। अब तो आप मोबाइल के अंदर आप 5 बजे की अजान का भर दीजिए, भाई 5 बजे उठ करके जाना है आपको और जाकर के नमाज अदा करनी है। तो दूसरे लोगों को क्यों तंग करना, पड़ोसियों को क्यों तंग करना? आपको एयरपोर्ट पे भी तो जाना होता है ना सुबह 3 बजे, तो आप 1 बजे का अलार्म भर देते हैं, तो आपको जगा करके आराम से जाते हैं। वहां कौन सा कोई मुल्ला बांग थोड़ी देता है उस समय पर। तो आपको कहीं पे भी जाना होता है तो बड़े बखूबी आप जा सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं। ट्रेन पकड़नी होती है तब भी टाइम मैनेजमेंट करते हैं। तो वो पुराना जो ढर्रा है ना, उसको खत्म करने की जरूरत है। और सबसे बड़ा इस्लाम की कमी यही है कि 1447 वर्ष पहले जो था आज वही चल रहा है। उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, रिफ्रेश करने की जरूरत है। समय के मुताबिक आज हमें बदलने की जरूरत है। आज हमें ये चेंज करने की जरूरत है। भाई पृथ्वी गोल है, पृथ्वी चपटी नहीं है। आज भी आप बच्चों को ये पढ़ा रहे हो कि पृथ्वी गोल नहीं है। हमारे रसूल ने जो बोला है वो सही बोला है, पृथ्वी चपटी है। आज कौन मानेगा पृथ्वी चपटी है? तो उन चीजों को चेंज करने की जरूरत है ना। आप आसमानी किताब से ऊपर थोड़ा ना है ये साइंस और तमाम चीजें सर, ये इन चीजों को समझना पड़ेगा आपको ना। ठीक है, हमारे साथ अकील खान जी भी हैं, हम उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं। उसके बाद में हम और इस पर डीपली चर्चा करेंगे। रावत जी आपसे भी। अकील खान जी, डेनमार्क में जो कदम उठाए जा रहे हैं इसको आप किस प्रकार से बतौर में एक मुस्लिम स्कॉलर देखते हैं? एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि अजान आप लोगों को इस्लाम में मजहबी आह्वान है, ये चीज़ हम मानते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर का उपयोग भी उतना ही आवश्यक बताया गया है क्या आपके इस्लाम में? बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर आप जरा बढ़ाइए हम लोगों का ज्ञान इस पे। अकील जी। आशीष भाई, सबसे पहले जो आपने टॉपिक तैयार किया है कि डेनमार्क में मस्जिदों में अजान बैन की गई, तो नंबर एक बात तो ये है नहीं, नंबर एक बात तो ये है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ लाउड स्पीकर का मामला है। और अभी एसएच रावत साहब ने कहा कि 1447 में चले गए, तो अभी 150 साल पहले ये जब लाउड स्पीकर नहीं था, माइक नहीं था, तब भी अजान होती थी। मैं लाउड स्पीकर के खिलाफ बिल्कुल हूं कि मुझे किसी धर्म को आहत पहुंचा करके किसी को नुकसान पहुंचा करने का काम इस्लाम का नहीं। हमें नमाज पढ़ना है भी, जैसे रावत साहब ने कहा कि आजकल टेक्निकल जमाना है। आप जब कहीं निकलते हैं तो 2 बजे का भी अलार्म आप लगा लेते हैं, 3 बजे भी लगा लेते हैं, 5 बजे। लेकिन सिर्फ आप डेनमार्क की बात क्यों कर रहे हैं? अभी तमाम यूरोपीय देशों में लाउड स्पीकर पूरी तरीके से बैन है कि आप वहां नहीं लाउड स्पीकर बजा सकते। और हमारे भारत में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी तो प्रतिबंधित किया है, लेकिन यहाँ पर राज्यों के आधार पर कुछ थोड़ा बहुत छूट दे दी गई। तो ये तो बिल्कुल गलत है। और जिसको भाई किसी को नमाज से नहीं दिक्कत हो सकती है, किसी को हमको आरती से दिक्कत नहीं हो सकती, हमें जो करना है हम अपने घर में करें। हमें मस्जिद में जा करके, जब लाउड स्पीकर नहीं थे तो क्या नमाज नहीं होती थी? अच्छा, नहीं, बिल्कुल 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 आपके स्टेटमेंट का स्वागत है, लेकिन वहाँ के जो मंत्री साहब है जिनका बयान के आधार पर आज हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे और अजान जो है इस प्रकार से नहीं हो सकती। और लेकिन उन्होंने साथ साथ में इस्लामीकरण की बात भी की है। अकील जी, उन्होंने कहा है तो इस्लामीकरण चिंता का विषय है, ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो पाकिस्तान में है या इस्लामाबाद में है। तो ये जो माहौल बना है उस पर क्या टेक है आपका? देखिए आशीष भाई, मिग्रेशन मंत्री जो कह रहे हैं मोर्टेन, तो ये तो इनका अपना मामला है कि देश जो है और उनका देश इस्लामीकरण हो रहा है। अरे भाई, इस्लामीकरण क्यों हो रहा है? इस्लामीकरण क्यों हो रही है? तो उनका अपना मामला हो सकता है। इस्लाम किसी भी तरह का किसी को परेशान करने की इजाजत नहीं देता है जिससे किसी की बातों में खलल पड़ता हो। लेकिन ये मंत्री हैं तो वहां पर कुछ भी कह सकते हैं कि इस्लामीकरण हो रहा है जिस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। आप पाकिस्तान की बात करने लगे कि पाकिस्तान और इस्लामाबाद नहीं है। अरे आप जिस देश में रह रहे हो आप उस देश की बात करो। नहीं, वो उनका ये कहना था अखिल जी कि ऐसा माहौल बना दिया जाता है मुसलमानों के द्वारा कि लगता है कि वो पाकिस्तान में है, वो डेनमार्क नहीं है। वो इस प्रकार से सड़कों पर नमाज, अजान, अर्ली मॉर्निंग दिक्कतें, क्योंकि भाई वो पार्टीज करना पसंद करते हैं, वो यूरोपियन कंट्री है। सुबह सुबह अगर 4 बजे अजान की आवाज़ आएगी, डिस्टर्बेंस होगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने इंटरव्यू में ये तमाम बातें कही हैं। नहीं आशीष भाई, आप हमें इतना बता दें, मंदिरों में आरती नहीं होती है?
3 बजे 4 बजे 5 बजे मंदिरों में आरती होती है, हमें दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन जहां तक आप लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं, मैं पूरी तरीके से भाई यहाँ तो भारत के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है रावत जी मंदिरों में आरती की बात कही जाती है कुतर्क के तौर पे। अभी इसको किस प्रकार से देखा जाए? कुतर्क ही है ये 5 बार दिन में आरती नहीं होती ना, 5 बार भोंपू लगा के बजाया नहीं जाता ना हमारे यहाँ, समझिए चीज को, फर्क है। तो आप भी तो वही अच्छे से रावत जी जी देखिए, बिल्कुल अकील जी गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आप 5 बार अगर शाम को पढ़ने के टाइम पर भी, ध्यान के टाइम पर भी, सुबह उठने के टाइम पर भी तकलीफ होती है। अभी हमारे यहाँ पर जनकपुरी के अंदर पहले कोई मस्जिद नहीं थी, अभी सीतापुरी के अंदर एक मस्जिद बनी है। सुबह 5 बजे जब वो भोंपू बजता है तो उसके बाद आंखें खुल जाती हैं। यानी आदमी अगर उस समय पढ़ रहा हो, कोई बच्चा पढ़ रहा हो, तो बच्चों को दिक्कत आती है, खिड़कियां बंद करनी पड़ती हैं, वो सीधी कानों में आकर के लगती है, तो बच्चों की पढ़ाई दिक्कत हो रही है। जो योगा ध्यान करने वाले हैं उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन इनका तो उद्देश्य यही रहता है ना, कोई तंग करना, खामा खा करके डिस्टर्बेंस पैदा करना। आप देखो हैदराबाद के अंदर आप चले जाओ, चारों तरफ से अजान चालू हो जाती है। आदमी को ऐसे लगता है पता नहीं कहां पर घुस गए, आकर के भोंपू बजने शुरू हो जाते हैं। आप जहां पर भी इनके ज्यादा मस्जिदें, वहां पर यही स्थिति पैदा होती है। दिल्ली में बहुत बुरा हाल था, अब तो उसको कंट्रोल किया गया है कि उसके डेसिबल को कंट्रोल किया गया, नहीं तो यहां भी इतना बुरा हाल होता था कि सुबह 5 बजे चारों तरफ से अल्लाह अकबर की आवाजें गूंजनी शुरू हो जाती थी। तो वो सब चीजें कंट्रोल करने की जरूरत है। आजकल मुझे लगता है इसको चेंज करने की जरूरत है। और मंदिरों में तो कहीं इस प्रकार की आरती होती नहीं है। हमारे आसपास कम से कम 50 मंदिर है। मैंने तो अभी सुबह 5 बजे किसी का माइक सुना नहीं कि सुबह 5 बजे वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो या रामायण की चौपाइयां चल रही हो, तो ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। हाँ, कहीं बड़े मंदिर में कहीं हो रहा हो तो बात अलग है, लेकिन बड़े मंदिरों में भी मैंने आज तक सुना नहीं है। इनको पता नहीं कहां से सुनती है, मुझे समझ नहीं आती। मैंने इसलिए पहले क्लियर कर देना, अकील खान जी को तर्क कर रहे थे वो, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि जब हम मंदिरों के पास रहते हैं, हमारे 100 कदम पर, मैंने आज तक उसकी आवाज नहीं सुनी कि उसमें सुबह 5 बजे या 4 बजे उठा करके वो कहीं हनुमान चालीसा लगाता हो या आरतियां लगाता हो। नहीं भाई, जरूरत ही क्या है? मैं तो सीधी मांग सुदर्शन न्यूज लंबे अरसे से करता रहा है कि ये लाउड स्पीकर उतार के फेंको, उसका कोई काम नहीं है। आप इसका कोई मसला ही नहीं है, डेसिमल फेसिमल कुछ नहीं, 50 डेसिमल 14 डेसिमल 30 डेसिमल, काम ही क्या है इसका? ये पूरी तरीके से जबरदस्ती की लगाई हुई चीज है। और जब से ये इस्लाम है तब से ये, उस समय तो ये तो अभी खुद अकील जी कह रहे थे 150-200 साल पहले तो नहीं था ये लाउड स्पीकर, तो तब भी अजानें होती थी, तो उसी पे कंटिन्यू करो। उसको लेकर इतना ज्यादा इसको प्रोपेगेंडा, मजहबी प्रोपेगेंडा क्यों बना दिया जाता है कि अरे भाई आपके यहाँ भी तो आरती होती है? आवश्यकता क्या है इसको? हम भी हटा रहे हैं, आप भी हटा लो। हाँ, अकील जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने बात रखी, फिर मैं बीजेपी का प्रवक्ता नवीन ठाकुर। हाँ, बिल्कुल आशीष भाई, मैं जो अभी आपने शब्द कहे कि आप भी हटा लो हम भी हटा लें, हाँ बिल्कुल, हम पूरी तरीके से आपकी बात का समर्थन करते हैं। और अभी एस रावत साहब कह रहे हैं कि हम तो आरती नहीं सुन रहे हैं। आइए हम आपको लखनऊ में हमारे पास पड़ोस कम से कम 10 मंदिर हैं, वहां पे आरती होती है सुबह माइक से, लाउड स्पीकर से। आइए हम आपको सुनाते हैं। जो आप कह रहे हैं बड़े मंदिर छोटे मंदिर, हमारे यहाँ लखनऊ में 10 मंदिर हमारे पास पड़ोस में है, सब पे आरती होती है, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो आपने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, जिस तरीके से इसको बैन किया, तो पूरी तरीके सारी जगह के, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सब कहीं के हटाना चाहिए। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। ओके नवीन जी, ये जो इस्लामीकरण वाला पहलू बताया गया वहां पे डेनमार्क में कि भाई 60 लाख की आबादी है वहां की टोटल, उसमें 3 लाख मुसलमान हो चुके हैं, और ये पूरा माहौल जो इस्लामीकरण का हो रहा है उसकी तरफ जो चिंता जाहिर की गई वहां के मंत्री के द्वारा, उसको किस प्रकार से देखा जाए? और ये जो जिसकी आज हम बात कर रहे हैं जान की, ये सिर्फ एक नॉइज पॉल्यूशन का विषय है जिससे हमको आपको तकलीफ होती है, अर्ली मॉर्निंग हमारे बच्चों को तकलीफ होती है, पढ़ने लिखने में तमाम दिक्कतें आती हैं, या फिर ये सांस्कृतिक और एक सामाजिक संतुलन का विषय है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? नवीन जी, आवाज आ रही मेरी आपको? आशीष जी मैं सुन नहीं पाया था, थोड़ा सा एक बार सवाल। हाँ, ये इस्लामीकरण वाला जो हाँ ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। अभी आवाज आ रही मेरी नवीन जी? जी बिल्कुल ठीक है। डेनमार्क के मिनिस्टर ने ये इस्लामीकरण की जो बात की कि ऐसा माहौल बन गया है कि लगता है जैसे वो पाकिस्तान में आ गए हैं, इसको किस प्रकार से देखेंगे? डेमोग्राफी चेंज की तरफ उनका इशारा था, और साथ साथ में ये भी मैंने पूछने की आपसे कोशिश की थी कि ये सिर्फ नॉइज पॉल्यूशन का विषय है या सांस्कृतिक और सामाजिक संतुलन की दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? नहीं, दोनों विषय है इसमें, और उनकी चिंता वाजिब है। केवल उन्हीं की चिंता नहीं, पूरे विश्व में देख लीजिए आप, तो मानना पड़ेगा इनको भी
कि भैया जनसंख्या जो है जिस प्रकार से बढ़ रही है, जनसंख्या हर समस्या की जड़ है, लेकिन ये उसको धार्मिक उससे जोड़ देते हैं। धार्मिक उससे नहीं जोड़ना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, लेकिन उस पर नियंत्रण नहीं करते हैं। डेनमार्क में केवल 100 मस्जिदें हैं, तो सोचिए वहां पर जो उनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने इतना बड़ा बयान दे दिया। लेकिन भारत में, मैं सहसपुर में रहता हूँ, यहाँ मेरी विधानसभा में 127-28 मस्जिद हैं। बताइए, एक विधानसभा में, छोटी सी विधानसभा है, तो पूरे भारत की तो आप गिनती सोच लीजिए। लेकिन हम जो है बहुत सहिष्णु हैं, हर तरह से जो है सहयोग करते हैं। लेकिन दूसरे देश, सब यूरोपियन कंट्रीज हो गई, फ्रांस का आप देख लीजिए, हर जगह जो है बढ़ रहा है। तो इनको जो है सोचना चाहिए इस प्रकार। हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए, यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण पे भी जो है इनको जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर बात सही है, हर जगह सांस्कृतिक ताने बाने को भी जो है छिन भिन करने का काम, जहां पर ये जनसंख्या बढ़ जाती है, इस तरह की लगातार शिकायतें आ रही हैं। और भारत तो उदाहरण है। पाकिस्तान जब बना तो 18% हिंदू वहां थे, आज कितने % बचे हैं? उनकी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को मिटा दिया गया। बांग्लादेश में कितने मंदिरों को तोड़ दिया गया, वहां पर देखिए 24% हिंदू थे, आज कितने बचे हैं? अभी कुछ दिन पहले आपने देखा वहां पर। तो इसी प्रकार जो है अन्य देशों में भी इस प्रकार की चीजें हो रही है। जहां जहां पर जो इनकी आबादी बढ़ती है, वहां पर ये इस प्रकार के जो है हथकंडे अपनाते हैं, करते हैं, और दूसरे धर्म को जो है हटाने की कोशिश करते हैं, उनको जो है अपने क्षेत्र से बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित तौर पे सांस्कृतिक हमला भी ये हर जगह हो रहा है। आप का क्या टेक है इस पे द्विवेदी जी? इस्लामीकरण वाले एंगल पे जो बात कही गई, वहां पे खुलकर इस पे चर्चा हो रही है कि भाई इस्लामीकरण जो हो रहा है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सांस्कृतिक बदलाव की चिंता की बात इन शॉर्ट में आप कह सकते हैं इसको, उस पहलू पर आपकी क्या राय है? देखिए आशीष जी, सारे देश और सारे ममालिक अपने हिसाब से काम करते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, जो जब ओशो रजनीश जी ने कोलोराडो में जब आश्रम बनाए थे, देखिए अमेरिका को कितनी प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने ओशो पुरम को खत्म करके ओशो को जबरदस्ती डिपोर्ट कर दिया इंडिया के अंदर, तो उनको वहां पर सांस्कृतिक दिक्कत हुई थी। अब जैसे कि इस्कॉन मंदिर का है, पूरी दुनिया में आप देखिए कितना जबरदस्त प्रचार प्रसार हो रहा है। तो वहां पे कुछ सरकारें वहां पर इस्कॉन मंदिर के खिलाफ काम कर रही हैं, कुछ बहुत प्रेशर दे रही हैं, लेकिन मकबूलियत वहां बढ़ रही है। सनातन धर्म की पूरे विश्व में दिन पर दिन बहुत ज्यादा विभिन्न जो इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन जो है संस्था, उसके द्वारा, बल्कि और भी संस्थाएं जो इस क्षेत्र में सनातन धर्म को बढ़ाने का काम कर रही हैं, तो वो हो रहा है। तो कुछ देश इसके खिलाफ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से डेनमार्क में उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन डेनमार्क को सोचना चाहिए कि आपकी परिस्थितियां, देशकाल परिस्थिति ऐसी कैसे हो गई कि इस्लामीकरण आपके यहाँ हो गया। हिंदुस्तान में चलो मान सकते हैं ल्यूरमेंट होता है, बहुत सारे नहीं, अब सब 3 लाख की नहीं, अब ये 60 लाख के मुल्क में 60 लाख के मुल्क में 3 लाख मुसलमान हो चुके हैं, तो क्या 60 लाख उसमें आधा आधा हो जाए तब वो विरोध करें या आपत्ति जताएं या 50-50 मामला हो जाए? भाई हमारे यहाँ पर तो चीज़ें हो गई हैं, ये बहुत बड़े बड़े पैमाने पर संख्या बढ़ चुकी है मुसलमानों की। डेमोग्राफी बदलाव भी हो चुका, कई जिलों में, कई गाँव में हिंदू साफ हो चुके हैं, मुसलमानों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। वहां पर भी उसी समय का इंतजार होना चाहिए क्या द्विवेदी जी? समय रहते, अगर समय रहते उस चिंता को अगर जाहिर किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हाँ भाई ये इस्लामीकरण हो रहा है और ये पाकिस्तान जैसा माहौल नहीं होना चाहिए, सड़कों पर नमाज और तमाम तस्वीरें हम दिखाई रहे हैं आपको, तो ये जो परिपाटी है वो हर जगह क्यों थोपी जा रही है? वही बात है ना घूम फिर के। आशीष जी थोड़ा सा उसको सहिष्णुता से सोचना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी और मोहम्मदन्स क्यों बढ़े? कोई कारण उसका रहा होगा, कोई वजह जरूर होगी। हिंदुइज्म, सनातन धर्म दुनिया में जो सबसे प्राचीन धर्म था वो लगातार कम होता चला गया और धर्म क्यों बढ़ते गए? कुछ ना कुछ हमारे धर्म के अंदर कुछ त्रुटियां रही, कुछ हमने अपने, यही तो गलत है ना, यही तो गलत धारणा ना। चलिए यही गलत धारणा है, कोई नहीं, हमारे सनातन धर्म में कोई कुर्तियां कोई वो नहीं है। और मैं वही बहुत हैरान हूँ, मैं ये जो नहीं ये गलत है, ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। नहीं, और जैनिज्म गजब हिसाब है, गजब हिसाब है। नहीं द्विवेदी जी, इसका मैं विरोध करता हूँ। नहीं, कोई भी नहीं, इसका विरोध, इसका पुरजोर विरोध होगा भैया। ना देखिए, सुन लीजिए मेरी बात ना, एक बड़ा सिंपल सा मैं बता देता हूँ, बड़ी सिंपल सा लॉजिक है, बड़ी सिंपल सा लॉजिक है। हो गया द्विवेदी जी, अब सुन लीजिए, इसलिए बढ़ गए ये लोग, इसलिए बढ़ गए। सुनिए, फर्क है, देखिए, एक है कठिन तपस्या वाला मामला, एक तरफ है अय्याशी वाला मामला। एक कमरे में दारू पार्टी चल रही है, दूसरे कमरे में भजन चल रहा है। एक आम आदमी पहले दारू पार्टी करने जाएगा, भजन वाले कमरे में संख्या कम होगी। समझे मेरी बात? तो ये बहुत बड़ी वजह है कि इधर संख्या बढ़ गई, क्योंकि उधर अय्याशियां ज्यादा है, इस तरफ जो है
संघर्ष और तपस्या और तमाम बातें इस तरफ कही गई हैं। तो एक ये भी पहलू है। रावत जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर मैं जितनी बुद्धि के हिसाब से मैंने बताया, ये जरा बताइए, क्योंकि द्विवेदी जी कह रहे हैं भैया कि इधर कुछ कमी रही होगी, तभी शायद सनातन जो है कम होता चला गया और ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी बढ़ती चली गई। किस प्रकार से इसको आप देखते हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू? आसिफ जी, वाचस्पति जी जो हैं, हाँ। उनको ये पता लग गया था, एहसास हो गया था कि कांग्रेस पे उंगली उठेगी, इसीलिए उन्होंने पहले ही सनातन धर्म को लपेटना शुरू कर दिया कि सनातन धर्म में कमी रही होगी। इसके लिए तो जिम्मेवारी कांग्रेस है। देश आजादी के बाद में 72 करोड़ मुसलमान हुए हैं, ये सारे के सारे इन्हीं की देन तो है। और उससे जब से कांग्रेस आई है कितना बुरा हाल हुआ है। पाकिस्तान के साथ इनका क्या समझौता था उस समय पर? उस समझौते के तहत ये था कि भाई जो हिंदू वहां रहेंगे वो सुरक्षित रहेंगे, जो मुसलमान यहाँ रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन वहाँ 18% से 2% रह गए और उनका भी बहुत बुरा हाल है। लेकिन कांग्रेस ने अपने शासन काल में कभी चूं तक नहीं करी, कभी उनको बोला तक नहीं, और यहाँ पर इनको छूट दे के रखा। यहाँ पर जो मर्जी करो, नसबंदी से भी इनको छूट मिल गई। हिंदुओं की नसबंदी हो रही है, जवान बच्चों की जो शादीशुदा नहीं थे, और इनको मेहमानों की तरह पाला गया। तो ये तो कांग्रेस की नीति थी ना पूरी की पूरी। वो उस कुरीति का परिणाम रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर ये स्थिति पैदा हुई है। फिर दूसरा, यहाँ इनको रोका गया कि भाई आप रुक जाओ, यहाँ पर रुके रहो। जब धर्म के आधार पर देश बट गया था तो इनको चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए, क्योंकि हिंदुस्तान को बर्बाद करने की पूरी सोच कांग्रेस की थी। और जब सनातन धर्म से इनको पता है, द्विवेदी जी को पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, है ना, ब्राह्मण परिवार से आते हैं, इनको ये पता है सनातन धर्म से इस्लाम निकला हुआ है। सारी की सारी जितनी भी इस्लाम के अंदर जितनी भी आयात हैं वो सब सनातन धर्म से मिलती जुलती है। उनकी जो दंड प्रक्रिया है पूरी की पूरी मनुस्मृति से मिलती जुलती है। पूरी की पूरी बाइबल जो है वो पूरी सनातन धर्म से निकली हुई है। योग का सिद्धांत सनातन धर्म से निकला हुआ है। सारी चीज तो सनातन धर्म से निकली हुई है। लेकिन सनातन धर्म की एक ही कमजोरी थी द्विवेदी साहब, क्यों हमने सबको अपना मेहमान समझा। अतिथि देवो भवः, हमें ये नहीं पता था अतिथि देवो भवः की वजह से हमारी गर्दन में छुरा डाला जाएगा, हमारी गर्दन सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। उसकी वजह से सनातन धर्म को तकलीफ हुई, क्योंकि हम तो चेंटी को भी मारना पाप समझते, उसके बच के निकल करते हैं। ठीक है, ओके। चेंटी को भी आटा, और ये इन लोगों को गर्दन काटने का पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये कारण था कि सनातन धर्म जो कमजोर किया गया वो विश्वास के अंदर मारा गया। आपने देखा कि जितने भी 600 वर्ष मुसलमानों ने कुछ कह रहे हैं, द्विवेदी जी कुछ बीच में बोल रहे हैं, द्विवेदी जी का ऑडियो बढ़ा दिया। हाँ द्विवेदी जी क्या करो भाई आप? देखिए रावत साहब, बिल्कुल रावत जी की बात से मैं सहमत हूं कि सारे धर्मों के लक्षण जो होते हैं, आदि लक्षण वो 10 ही हैं। 11वां 12वां 14वां कोई नहीं हुआ, सभी सनातन धर्म की उपशाखाएं हैं। ये बात मैं तस्लीम करता हूं, ये बात मैं मानता हूं। और हर एक धर्म का कोई भी धर्म को मानने वाला होगा ये कहेगा कि सनातन धर्म से सारे धर्म। ठीक है खान जी, इस्लामीकरण की बात हो रही थी, क्या कहना चाह रहे थे आप जरा बताइए, क्योंकि भाई ये राष्ट्रीय पहचान का विषय है। सांस्कृतिक विरासत बचाने के लिए कहा जा रहा है कि इस्लामीकरण को रोकना बहुत आवश्यक है, विशेष तौर पर उन तमाम यूरोपियन कंट्रीज में जिनकी संख्या बहुत कम है जनसंख्या वाइज। अकील जी नहीं, अब आप इस्लामीकरण की बात करते, कहीं पर तुष्टीकरण की बात करते, कहीं पर तीसरी बात करते हैं। तो जो अभी एच.एस. रावत साहब और ये त्रिवेदी जी कह रहे थे कि हम लोग कोई दूसरे मुल्क से थोड़ी ना आए हैं, हम तो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। हमारे 3-4 पीढ़ी पीछे चले जाएंगे तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल अकील जी, आप खुद पहले हिंदू रहे होंगे, आपके परिवार के लोग। मैं तो नहीं रहा हूँ। नहीं, आपकी पीढ़ियां, आपकी पीढ़ियां, आपके दादा परदादा आजा दादा कोई तो रहा होगा 3-4 पीढ़ी पहले। आप कोई अरब से थोड़ा ना आए, आप आपकी शक्ल बता रही कोई आप अजब से थोड़ा ना, आप यहीं के हैं। अब आप सुनिए ना, फिर एक्सेप्ट नहीं करते बस। आप सुनिए तो फिर आप सवाल है आप करेंगे, जवाब भी आप ले लेंगे तो क्या मतलब है? अरे फिर आप वही वाली बात करें अकील जी, जब आप कह रहे हैं तो भाई उस पर क्रॉस तो आएगा ना। मैं वही जब कुछ इंटरेस्टिंग आप बोलते हैं तो फिर उस पे लेकिन अभी जो बात होनी चाहिए उस बात पे आप भी जिक्र नहीं करोगे। अगर किसी को प्रताड़ित किया गया होगा उस जमाने में, उस टाइम पे, कि धर्म परिवर्तन क्यों किया गया, आज लोग धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? नहीं, आज कोई नहीं कर रहा, आज तो वापसी हो रही है, आज तो वापसी हो रही है, आज तो आयुष वापस आ गया है ना, अब तो वापसी हो रही है शामली में, अब तो वापसी हो रही है। अब आपके लिए भी, आपको भी नहीं होता है भैया, आप भी वापसी करना चाहे तो आप आ जाइए सुदर्शन मीडिया मंदिर में, आपकी वापसी करा देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, आपको वापसी कराएंगे, बढ़िया आरती आप भी करेंगे, बढ़िया रील बना के डालेंगे इंस्टाग्राम पे, आप भी वापसी करिए अखिल जी। आप देखिए, आप कोई भी नहीं, आप कौन से वहां अरब से आए, आप हमारे आपके बीच के, आप हमारे भाई, आप आइए,
मैं कह रहा हूँ आपका हमने तो स्वागत है। कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अरे अब ये रसूलुल्लाह। सब मत बोलिए आप जहाँ ये सब हैं, बोलने की वहाँ क्या रहें, जरूरत है मैं आपको? आप जहाँ आइए ना, हूँ, आप सनातन में आइए, आप सनातन में साथ में दिवाली मनाएंगे, अल्लाह का शुक्र है। साथ में होली खेलेंगे, आप जिस आइए। धर्म को मानते हैं आप वहाँ रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही बात है, जिस धर्म को मानते हैं आप वहाँ रहें, मैं जिस धर्म को तो मानता आप हूँ भी मैं उसी वहाँ हूँ। इस्लामीकरण का हिस्सा है ना, मतलब मानते हैं चीज। बिल्कुल, अगर आप ये जान रहे हो हम इस्लामीकरण है तो फिर ये आप मानते रहिए। नहीं भाई, ये आपको भाई ये तो बताओ कहा ही जाता है ना सकता कि कई लोगों ने पुराने जमाने में जो है वो तलवार के डर से सलवार पहन ली थी, तो उन्हीं में से आप भी होंगे। ये तो तलवार के डर में जिन लोगों ने अभी तक कहा है, अभी एस.एच. रावत साहब जो कह रहे थे, तो अगर हो सकता है कि अगर अंग्रेज जब हुकूमत कर रहे थे, मैं मुगलों की अगर बात कर रहा हूँ, इनके मुगलों जैसे के लोग होते तो बाबर इतना और ना जुड़ा जाने होगा। क्या क्या, तो ये सब ये तो आया करने आए होगा। थे। ये जितने बाहर से आए थे मुगल, जितने जिनको आप लोग अपना माई बाप मानते हैं, यही तो थे जो कन्वर्जन करा के हमारे गए। वंशज नहीं है। नंबर एक तो आप सुन लीजिए, मुगल हमारे वंशज नहीं है। मुगल हमारे वंशज नहीं है, ये आप अपनी गलतफहमी निकाल दीजिए। अच्छा नहीं, ज्यादातर बाहर जो इस पे चर्चा होती है लड़ने लग जाते हैं कई मुसलमान, ये आप अपने दिमाग से, कई मुसलमान लड़ने लग जाते हैं, वो कह देते हैं नहीं नहीं, वो कहने लग जाते हैं कि लाल किला हमारे वंशजों ने बनवाया, कुतुब मीनार हमारे वंशजों ने बनाया, मैं कह रहा हूं, ताजमहल हमारे लाल वंशजों किला ने बनाया। ये तो बड़ा जिसने प्राउडली बनवाया कहते हो आप वही लोग। हाँ लाल किला जिसने बनवाया है वो भारत में है, हाँ ताजमहल जिसने बनवाया भारत में है, हाँ वो अलग का विषय है। हाँ। लेकिन जिनका आप नाम ले रहे हो, मुगल हमारे वंशज नहीं है। समझ रहे हैं आप? मुगलों से हमारे कोई वंशज नहीं है। जिनका आप जिक्र कर रहे हो, मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। मैं वहां जाना चाहता हूं जो आपका टॉपिक है, जो आपका मुद्दा है, मैं उस मुद्दे पर रहना चाहता हूं। तो मैं इस्लामीकरण, सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं हाँ। कि हमारे भारत के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बैन किया है। लेकिन तो आप ये क्या पूरे मांग देश कर रहे में हो लागू कि होना चाहिए क्या आप ना। ये सुदर्शन न्यूज के मंच से मांग करेंगे कि हमारे देश में भी इस प्रकार के नियम लगाए जाने चाहिए कि जहां पर जनसंख्या नियंत्रण के कानून आने की बात हो, यूसीसी की बात हो, ये तमाम चीजें यहां पर भी होनी जरूरी है? हमारे मांग करने से सुदर्शन न्यूज तो इतने दिनों से मांग कर रहा है, तो जब आप हुकूमत कर भाई रहे अब हो, मांग आप कर रहे हैं तभी तो आज बैठे तमाम हो, बदलाव दिखाई दे रहे मलाई हैं, खा रहे आज हो, तभी तो बदलाव अपने दिखाई दे रहे हैं करवा सर, हम बदलाव क्या दिखाई दे रहा है। कर देखो हो? यूसीसी राजस्थान में लागू हो रहा है, राज्य एक एक करके सब जगह लागू हो रहा है, अब ये हलाला और चार निकाह और ये तमाम अयाशियां बंद हो जाएंगी। तो ये यही तो चाहते हैं हम लोग। आपका इतना बड़ा चैनल है और आपका सरकारी चैनल है, आप सरकारी हो, सरकार में आप हो, आप जो चाहे वो लगा सकते हो। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे मांग करने से ना आप मान जाएंगे, ना मेरे मना करने से आप मान जाएंगे। आपकी भी बात मानी जाएगी, उससे पहले आपको वापसी करनी पड़ेगी। आप वापसी करिए, आपकी हर बात सुनी जाएगी। मैं कह रहा लकुम दीनकुम। अरे नकुम दूम हुकुम हमको नहीं पता है कौन सी भाषा आप बोलते। ये द्विवेदी जी हैं, उर्दू के जानकार हैं, अरबी वगैरह सब जानते हैं, वो बताएंगे अली दुकुम हुकुम क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब हमारे साथ नवीन ठाकुर जी हैं। नवीन ठाकुर जी, आप किस प्रकार से इन तमाम चीजों को समझ रहे हैं? एक होती है मजहबी स्वतंत्रता की बात, एक होता है भाई सार्वजनिक व्यवस्था, इसके बीच में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? इस पर क्या विचार हैं आपके? देखिए, संतुलन बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी अच्छे से कर रही है, लेकिन अभी आपने द्विवेदी जी के विचार सुन लिए। पूछा आपने क्या था, घूम कहाँ जा रहे हैं? मतलब मुझे तो ऐसे लोगों के डीएनए पे जो है शक होता है। अरे अपनी सनातन को गाली दे रहे हैं, अपनी सनातनी कमी निकालने। पूछा क्या गया, अपने सनातन को गाली देकर उस मुद्दे को भटका रहे थे। हमने यूसीसी लागू किया, सबसे ज्यादा पेट में दर्द किसको हुआ? कांग्रेस को। अरे भाई, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए ना, मुस्लिमों को भी, हिंदुओं को भी, क्या दिक्कत है? हमने 3 तलाक जैसी कुरीन की भी बेटियां, उनकी बेटियों के साथ भी। अरे दिक्कत है, देखो जिसको दिक्कत थी वो बोला, अकील जी बोले, देखो ये दिक्कत वाले खड़े हो गए। लेकिन उस पे क्या मुद्दा आया, क्या नहीं आया? अकील जी, ठाकुर जी, अकील खान जी का तुरंत अल्हम्दुलिल्लाह आ गया बाहर। हाँ भाई अकील जी, तलाक का बिल तो नहीं वापस हुआ, किसान बिल क्यों वापस ले लिया ठाकुर साहब? अकील जी, नहीं यूसीसी और एनआरसी नहीं होगा, कागज ढूंढ लो आप अकील जी। वापस ले लिया, एनआरसी सीए सब वापस नहीं होगा, किसानों का मामला अलग था, कागज होगा ढूंढ लो अकील खान जी, आप पहले व्यवस्था कर लो भैया। किसान बिल वापस क्यों ले लिया? किसान बिल वापस सुनिए, वो किसानों का मामला था। वो किसान मालूम था कि किसान को मिलता, क्योंकि आपका ये मौजू है कि मुसलमान। सुनिए, मौजू ये है कि यूसीसी वापस नहीं होगा, मौजू ये है कि एनआरसी लागू होगा, मौजू ये है कि सुनिए ना, ये तमाम चीजें होके रहेंगी। कागज होकर ढूंढ लीजिए, व्यवस्था कर लीजिए। नवीन जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ
आप नवीन यही तो कर रहे हो, चिंता ना करिए, 2014 से यही तो करते चले आ रहे हो। हाँ बिल्कुल, वो कंटिन्यू रहेगा अभी। हाँ नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कंटिन्यू करते रहिए, लेकिन होगा कुछ नहीं। आप हो गया। जितना भी हो लो, होगा कुछ वकील नहीं। खान जी हो गया, जाके एक बार घर के बाहर देख लेना कहीं बुलडोजर तो नहीं खड़ा है। योगी जी कुछ नहीं होगा, हाँ, कुछ नवीन। नहीं होगा आशीष भाई, आप परेशान न हो। अरे वो बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने भी नहीं देंगे क्या आप? वो बोलना चाह रहे, उनकी बात तो आ जाने दीजिए पूरी। नवीन जी पूरी कर लीजिए। मतलब हाँ। जिनको बौखलाना चाहिए था, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुन रहे हैं बेचारे, लेकिन जिनको नहीं बौखलाना है वो बौखला रहे हैं। भैया आपकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो कांग्रेस और भाजपा की बात आप कर यही रहा था। गलती कर रहे हैं नवीन ठाकुर जी, यही आप गलती कर रहे हैं। मुस्लिम इज कांग्रेस, कांग्रेस इज मुस्लिम। तो अगर कांग्रेस को आप बोल रहे हैं मुस्लिम को बुरा लगेगा, मुस्लिम को बोलेंगे कांग्रेस को बुरा लगेगा। कांग्रेस को बुरा लगेगा, ये आपने सही कहा, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री बोल चुके थे। हाँ बिल्कुल। कांग्रेस तो आप अब रुकिए, अखिल जी रुकिए। हाँ नवीन जी। 70 सालों में कांग्रेस ने ही जो है इस देश में, अगर कश्मीर से 5 लाख पंडित भगाए गए तो कांग्रेस के कारण, उसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस है। अगर जो है बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में बच गए तो कांग्रेस है, ममता के साथ जो कांग्रेस का मिली भगत थी। तो इस देश में घुसपैठियों को बाहर निकालने की हम बात करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। इस देश में यूसीसी की बात करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। इस देश में हम सीए लागू करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। और हमने कहा कि हमने सीए के तहत उन लोगों को नागरिकता देंगे जो प्रताड़ित है। अब कांग्रेस करी नहीं, मुस्लिमों को क्यों नहीं? ये पाकिस्तान में कौन से मुस्लिम प्रताड़ित हो रहा है? मुस्लिमों द्वारा जो है वहाँ पारसी को, सिखों को, हिंदुओं को, ईसाइयों को प्रताड़ित किया गया। तो सीए में हमने प्रावधान उन सबको जो है नागरिकता देने का किया। अब कांग्रेस के पेट में इतना दर्द हुआ आपने देखा ही, और यूसीसी को लेके भी कांग्रेस परेशान है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, चिंता मत करिए, आप देखते रहिए। और वो तो जो है आपने इतने रोड़े डाले हैं तब ये हाल है। अरे नहीं भाई, देखिए मैंने ये चीज बहुत स्पष्ट है। आप देखिए पब्लिक मूर्ख नहीं है। जो हमारे देश का इस्लामीकरण हुआ है उसमें सुनिए, इस बात से इनकार तो द्विवेदी जी भी नहीं करेंगे कि हमारे देश का जो इस्लामीकरण हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका रही है। मुसलमानों से संबंधित उनके फेवर वाले कई कानून बनाए गए, साहबानों से लेकर अल्पसंख्यक संस्थानों को जो विशेष दर्जे दिए गए, ये तमाम चीजों में छूट और ये आरक्षण और तमाम जो व्यवस्थाएं आपने मुसलमानों की दी है, इसी की वजह तो ये बढ़े हैं। यही तो इस्लामीकरण का पार्ट है। अब इसलिए तो अब आपके मुख्यमंत्री भी कहते हैं मुस्लिम इज कांग्रेस, कांग्रेस इज मुस्लिम। आपके नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कोई अल्पसंख्यक मत कहिए, डोंट कॉल देम अल्पसंख्यक, कॉल देम मुस्लिम्स। तो अब खुलकर बात हो रही तो आप भी खुलकर बोलिए ना द्विवेदी जी। अल्पसंख्यक से हमारा आशय केवल मुस्लिम नहीं है, हमारा उससे आशय नहीं, राहुल गांधी जी के शब्द हैं, मेरे नहीं। आपका आशय होगा, आपके नेता का आशय नहीं। आपका नेता का मतलब है डोंट कॉल देम अल्पसंख्यक, कॉल देम मुस्लिम्स। इसका मतलब साफ है कि अल्पसंख्यक मतलब आप मुस्लिम ही मानते हैं। और बाकायदा आपके पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अब हमारे बीच नहीं है, वो भी कह के गए हैं मनमोहन सिंह जी, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स। ये एक शब्द थे उनके। अब बात खत्म। नहीं बिल्कुल, मैंने बहुत बार आपके चैनल पे ये बात कहा है। और ये केवल हिंदुस्तान की परिस्थिति नहीं है, हर देश के अंदर ये अल्पसंख्यक जो भी होता है उसका प्राथमिक अधिकार होता है। ठीक है, हर देश में हुआ है, ठीक है, हर संविधान में होता है। ठीक है द्विवेदी जी, आज माफी चाहूंगा इंटरप्ट कर रहा हूं, समय सीमित था, इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते। आप सभी का बहुत आभार। चर्चा में इतना